जय श्री राम दोस्तों। आज हम उस धरती पर हैं जहां स्वयं भगवान श्री राम ने शिव जी की आराधना की थी। रामेश्वरम चार धाम में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे खास है। अगर आप यहां आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है मदुरई एयरपोर्ट, जो कि आपका रामेश्वरम से अप्रोक्स 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी डायरेक्ट बसेस और ट्रेन अवेलेबल है रामेश्वरम के लिए। और अगर आप एक टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। वनकम रामेश्वरम। अभी हम हैं अग्नि तीर्था पर और मान्यता ऐसी है, अगर आप रामेश्वरम टेम्पल के दर्शन के लिए जाना चाहते हो तो आपको पहले यहाँ आना पड़ता है और यहाँ पर स्नान करने के बाद ही आप आगे जाते हो मंदिर के दर्शन के लिए। और जैसे ही आप मंदिर में एंटर करते हो तो वहां पर 22 कुंड भी हैं जिनमें आपको स्नान करना होता है, अगर आपको प्रॉपर यहाँ पे दर्शन करने हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आगे इस यात्रा में। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा जो यहाँ पे आप देखोगे ना, इतनी भीड़ है, सभी लोग कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर ना काफी सारे शिवलिंग बने हुए हैं और काफी सारे लोग जो हैं यहाँ पर बैठकर शिवलिंग बना रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लॉर्ड रामा यहाँ पर आए थे, जब लंका के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, उनको भगवान शिव की आराधना करनी थी। तो उनके पास उस टाइम पे कोई शिवलिंग नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, समुद्र किनारे बैठ के एक मिट्टी जो रेत थी वहां पे, उससे शिवलिंग बनाया था। तो इस तरह का यहाँ पे अभी लोग रिचुअल कर भी रहे हैं, आप देख सकते हो। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी लोगों ने यहाँ पे शिवलिंग बनाए हैं, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ एक शिवलिंग बनाने का। और दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर। हर पिलर पर जो कार्विंग है वो हमारे पुराने कारीगरों का कमाल दिखाती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप कुछ टाइम के लिए इस कॉरिडोर में जब बैठोगे ना, उसके बाद जो आपको सुकून, शांति और पॉजिटिव एनर्जी फील होती है ना भाई, उसके बाद आप सारे अपने दुख भूल जाओगे। वनकम अगेन। अभी हम 22 कुंडों के दर्शन करके आ गए हैं और भाई अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। बट आप जब भी रामेश्वरम आ रहे हो, एक बार आपको मंदिर के जो अंदर जाने से पहले जो कुंड है उनमें आपको जाना चाहिए। वहाँ पे 22 कुंड है टोटल और उसके जल में आपको स्नान करना चाहिए। और कुछ कुंड का आपको, जब वो आपके ऊपर पानी डालेंगे, कुछ का पानी मीठा है, कुछ का खारा है, इस टाइप का वहाँ पे डिफरेंट तरीके से आपको चीजें देखने मिलेगी। तो भाई जब भी आप आ रहे हो, एक बार इस जगह को विजिट करो। डायरेक्ट टेम्पल मत जाओ दर्शन के लिए, इन कुंडों से होते हुए जाओ। जो आपको फीलिंग आने वाली ना, नेक्स्ट लेवल रहेगी भाई। दर्शन के बाद अब भूख लगाई है तो मैं गया एक रेस्टोरेंट में और मैंने ट्राई किया यहाँ का लोकल मील, जो कि भाई बहुत ही टेस्टी था। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, जब भी आप यहाँ आ रहे हो, एक बार तो आप यहाँ का लोकल मील ट्राई करना, आपको मजा आ जाएगा। मंदिर के आसपास ही काफी सारे होटल्स और धर्मशालाएं हैं जो आपको चार्ज करेंगी 1000 से लेके 3000 के बीच में पर नाइट के लिए। अब हम निकल पड़े हैं धनुषकोडी के लिए। ये वो जगह है जहां से राम सेतु की शुरुआत हुई थी। एक तरफ है बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ है अरेबियन सी। यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। ब्लू वाटर और वाइट सैंड देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हैं। दोस्तों अगर आप भी रामेश्वरम ट्रिप करने आए हो तो एक और लोकेशन मैं आपको बताता हूँ जो आप रामेश्वरम में विजिट कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप धनुषकोडी की साइड जाते हो तो एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कोटांडा रामा टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड है विभीषणा को। बेसिकली ये वो जगह है जब
जो विभीषणा है वो लंका छोड़ के श्री राम जी की शरण में आए थे, तो इसी जगह पर हनुमान जी और विभीषण जी के बीच में वार्तालाप हुआ था। उसके बाद हनुमान जी उनको श्री राम जी के पास ले गए थे। तो दोस्तों इस जगह भी आना ना भूलें। और ये जगह इतनी प्यारी है, इस टेम्पल के चारों तरफ आपको समुद्र देखने मिलेगा और बाद में मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में। बहुत प्यारी जगह है, आप इसको भी मिस मत करना। नमस्ते जी। आप लोग अभी देख रहे हैं ना, वो रोमन कैथोलिक चर्च है। वो ब्रिटिश इंडिया का टाइम ये बनाया था, ठीक है। उसके बाद ये धनुषकोडी था, ठीक है बाबू जी। वो 50 साल का पहले बड़ा सिटी था। वो 1964 दिसंबर 22 में सुनामी में सब का ख़त्म हो गया। वो सुनामी में सिटी पीपल 2000 आदमी के ऊपर मर गया। उसके बाद ये थोड़ा आगे 50 मीटर का आगे इधर से रेलवे स्टेशन था। वो रेलवे स्टेशन पे वो सुनामी के समय एक ट्रेन आया। वो ट्रेन में 630 आदमी मर गए। उसके बाद ये ट्रेन ख़त्म हो गया। बाद में ये ट्रांसपोर्ट सर्विस अच्छा है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। उसके बाद इधर ये जगह से श्रीलंका जाने का बोटिंग में जा सकते हैं। सब ट्रांसपोर्ट सर्विस, एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद सभी वो मछली एक्सपोर्टिंग, सभी सर्विस का बहुत अच्छा जगह है। वो सुनामी के बाद सब सर्विस पूरा ख़त्म है। अभी देखने का जगह है अभी इधर है। तो एक चर्च दिख रहा है ना, वो ब्रिटिश इंडिया का बिल्डिंग है। वो रोमन कैथोलिक चर्च है। थोड़ा इधर है, बहुत अच्छा जगह है। वो अभी दीवार ओनली है। बाद में थोड़ा आगे वो रेलवे स्टेशन का दीवार है। बाद में कुछ नहीं है, ठीक है जी। ओके। अभी वो थोड़ा 1500 मीटर जाना तो नया लाइट हाउस देख सकते हैं। बाद में थोड़ा शिवेश्वर टेम्पल, आसपास में वो माता जी टेम्पल ओनली, पास में पूरा ख़त्म है जी। उसके बाद 50 साल का पहले साइक्लोन आया था। बट अभी ये बिल्डिंग बहुत हेल्थी में, स्ट्रांग में देख सकते हैं। क्यों ना ये पे यूजिंग थिंग्स वेरी गुड प्रॉपर्टीज। ओके, अच्छा लगता है देखने, ठीक है जी। थैंक यू अन्ना फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। तो दोस्तों ये है अपना कैथोलिक चर्च जो कि डैमेज हो गया था 1964 की सुनामी में। अभी जैसे जगदीश अन्ना ने हमें बताया, तो ये बहुत प्यारी बिल्डिंग है। अगर आप बाहर से देखोगे, अभी मैं थोड़ा सा जो है अंधेरा हो गया, उस टाइम पे आऊँ तब भी कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये है, very beautiful place, but again damaged by like natural disaster. तो दोस्तों पहले यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था, जैसा कि जगदीश अन्ना ने बताया अभी। तो हुआ क्या था, 1964 में वो सुनामी जब आई थी, तो पहले कनेक्टिंग यहाँ से पूरी ट्रेन जाया करती थी श्रीलंका तक। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक ट्रेन पूरा बह गया था। और अभी यहाँ पर आपको सिर्फ ये कुछ पिलर आपको देखने मिलेंगे, और उधर जो रेलवे ऑफिसर्स हैं उनके रूम है 1-2 के। बाकी ये पूरा अभी सिर्फ देखने के लिए ओपन है, बाकी पूरा डैमेज है। और करीबन यहाँ पे भी 600 पीपल वर डाई एट दैट टाइम। सो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी। तो दोस्तों ये था मेरा रामेश्वरम का सफ़र। 2 दिन का ट्रिप काफ़ी है यहाँ के लिए। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की, तो आपके लगेंगे 5000 से 7000 के बीच में, अगर आप ट्रेन के थ्रू आ रहे हो। अगर आप फ्लाइट के थ्रू आ रहे हो तो आपके करीबन लगेंगे 20,000 रुपीज़। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।